गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही है। बाकी सब ठीक है और नींद नहीं आने की वजह से मेरी आइज़ में आजकल बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा है। पर खैर छोड़ो। तो न्यू डे न्यू व्लॉग ऐसा है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ व्लॉग स्टार्ट करने वाला। बस मेरा मन कर रहा था कि मैं बैठे बैठे क्या करूँ, बोर हो रही थी, कुछ भी नहीं था, तो मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। मतलब पहले से फ़ोन में 2 व्लॉग पड़े, उन दोनों की मुझसे एडिटिंग नहीं हुई है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं नई व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और मेरे पीछे आप फैलवाड़ा देख सकते हो, तो मैं फैलवाड़ा आपको दिखाती हूँ सीन क्या है। फिर आप लोग मेरे बारे में सोचोगे ना, सोचोगे क्या है ये चीज़। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं राखी पे गई थी ना, तब एक ड्रेस लेके आई थी मम्मा से। तो मैं ले तो आई थी, फिर मेरे को सिलाने का मन नहीं था, तो मैंने क्या करा ना, उसका ओढ़ना यूज़ कर लिया और मतलब यूज़ नहीं किया, सच निकाल लिया और सूट को सिलने वाले कपड़ों में डाल दिया। मतलब सिलने के लिए अलग बैग बना रखा है उसमें। अब पता है, मैं सोच रही थी वो सूट मुझे किसी को देना है, और अब मैं काफ़ी दिन मतलब 2 दिन से ये सोच रही हूँ सूट पर मैं ओढ़ना कौन सा लेके आई थी। और मैंने पूरी अलमारी टटोल ली, मुझे समझ में नहीं आया मैं सूट पर कौन सा ओढ़ना लेके आई थी। तो मैंने इस पर 10 ओढ़ने जचा के देखे कि सूट पर कौन सा ओढ़ना जच जाएगा। फिर फाइनली मैंने भी राखी वाला व्लॉग्स देखा, फिर उसमें जाके मुझे पता चला इसमें कौन सा ओढ़ना था। तो व्लॉग के फ़ायदे तो बहुत है। मैं आपको दिखाती हूँ सीन क्या हो रहा था। तो एक्चुअली ये वाला मेरा सूट था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। पर मैंने जब अभी अलमारी चेक की तो मेरे पास ऐसा एक और सूट है, मतलब अलग कलर में है। तो फिर मुझे याद नहीं, फिर मैंने सोचा इसको मैं नहीं स्टिच करवाती हूँ, मैं किसी को दे दूँगी। फिर मैंने ना इस पर ओढ़ना जचाना ट्राई किया। मैं देखो कितने ओढ़ने निकाल के लाई हूँ, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इतनी सारी ओढ़ने लेके आई कि इसमें मैच करे। फिर मैंने व्लॉग देखा तो मुझे पता चला कि इसका ओढ़ना ये वाला है और फाइनली ये इसमें मैच भी कर रहा है। तो अब मैं इसको पैक कर दूँगी। और ये देखो, मैंने अभी एक 4 मीटर सूट और निकाला है। ये प्लेन है और इतना प्यारा कलर है इसका। पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा होगा, पर इतना सुंदर इसका कलर है और एकदम प्यारा इसका ओढ़ना है। एक्चुअली इस पर कुछ और वर्क था, तो उसका वर्क मैंने खोल दिया है। मैं साइड में पिक्चर अटैच कर दूँगी। इस पर ना थोड़ा अलग सा काम था, तो मैंने खोल दिया है। और ये मैंने लेस मंगवाई है, ये देखिए, ये वाली लेस मंगवाई है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और लास्ट व्लॉग में मुझसे पूछा भी था किसी ने कि जीजा आप जो लेस लगा रहे हो उसकी प्राइस क्या है। उसकी प्राइस तो मुझे नहीं पता थी, पर इसकी प्राइस मुझे पता है। ये पूरा 9 मीटर है। ये 9 मीटर मुझे 400 रुपीज़ का पड़ा है, क्योंकि ये अभी कल ही आया है, तो मुझे इसकी रेट पता है। और ये एक मेरा कोटा डोरिया का सूट निकाला है। क्योंकि है ना, मैंने कल है ना मम्मा से एक ओढ़ना लिया, मैं दिखाती हूँ। ये ओढ़ना ना मतलब पहले के टाइम चलता था, ये देखिए, जो पहले वाले ओढ़ने चलते थे ना, ये तो मम्मा डस्टिंग कर रहे थे, तो मुझे ये वाला ओढ़ना मिला और लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा है मैं इस सूट को इस पर ओढ़ूँगी। पर इस पर गोटा ये वाला है, बस मैं इसका गोटा चेंज कर दूँगी। बाकी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग बताना ये इसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी है ना कोटा डोरियो वाला है और ये भी वैसा है। और अब मैं इस ड्रेस को रेडी करना शुरू करूँगी। देखते हैं मुझसे होती है तो ये लेस मैं इसके ऊपर लगाऊँगी ऐसे करके। फिर मैं लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसी लगती है। और ये देखो, सूट वाला तो मेरा स्कैम ही हो गया मेरे साथ आज। तो देखो, एक सूट के चक्कर में मैंने कितना फैलवाड़ा किया है। पर इस हिसाब से ये हो गया, आज मैंने अपनी पूरी अलमीरा सेट की, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना कौन सा सूट कौन सा है। इसलिए फिर 4-5 सूट और स्टिच करने के लिए निकले। वैसे तो मेरे परसों ही 4 सूट दिए थे स्टिच करने के लिए। फिर जब मैंने ये सूट निकाला तो मुझे 2-3 सूट और मिले, 2 लहरिए मिले, वरना पिछले सावन के पड़े मेरे पास लहरिए, वो मैंने नहीं सिलवाया, वो भी मैं सल स्टिच करवा लूँगी। और ये वाला सूट निकला कि भाई येलो कलर का सूट मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे सिलवाने का मन नहीं कर रहा। मैं उसको अभी स्टिच नहीं करवा रही हूँ। अब मैंने सोचा मैं किसी अच्छे इंसान को दे दूँगी जिससे मेरी मतलब अच्छा बॉन्ड हो। और मुझे पता नहीं क्यों ये जल्दी सा वैसे है, मैं इस कोटा डोरी वाली ओढ़नी को रेडी करके ओढ़ना शुरू कर दूँ। तो अभी मैं यही करूँगी, इसी को आज कंप्लीट करूँगी, क्योंकि मेरा मन है मैं इसको कल परसों में पहन लूँ। मेरा बहुत ऐसे, मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड एक्चुअल, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मेरे पास है ना मेरी मम्मा की शादी के टाइम की ओढ़नी पड़ी है नेट वाली। तो रितु मैंने जब ओढ़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बस मेरे तो दिमाग वही ट्रिगर कर गया। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मा आपके पास नहीं है क्या? फिर मम्मा ने मुझे रेड कलर की निकाल के दी, और फिर रेड तो सब पे मैच कर ही जाता है। तो बस अब मैंने यही सोच लिया कि मैं इसको ओढ़ूंगी और अब मैं इस ड्रेस पे लेस लगाना शुरू करती हूँ। पहले तो सारा फैलवाड़ा ख़त्म करती हूँ, कितना बिखेरा किया है मैंने, इसको समेट लेती हूँ पहले मैं। को बैठी तो थी कपड़े वपड़े अरेंज करने, पर मैं जब नीचे आई ना तो मुझे पता चला मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी हॉस्पिटल गए हुए हैं। क्योंकि मम्मी की मम्मी जो मेरे नानी और सासू है वो हॉस्पिटल में एडमिट है चढ़ा हुआ। तो वैसे तो मुझे पता था वो एडमिट है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कंटिन्यू, पर मुझे पता नहीं था मम्मी गए हुए। मेरे को लगा मम्मी जाके वापस आ जाएंगे, पर मम्मी ने नाइट स्टे वहीं किया है। तो मैंने फटाफट काम वाम खत्म किया, क्योंकि सब्जी वब्जी क्या मम्मी ही बनाते हैं, मैं सिर्फ रोटी बाकी काम करती हूँ। तो आज सब्जी बनाई है हबी ने, उन्होंने बनाई है मटर पनीर
उनको सब्जी का बहुत शौक है, मतलब वीक में 2-3 बार सब्जी हबी ही बनाते हैं। और मैं यहाँ बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। उसके लिए मैंने दूध बॉइलिंग पे चढ़ा दिया क्योंकि दूध काफ़ी बचा हुआ है, तो मैं फ्रूट कस्टर्ड बना लेती हूँ। मैंने अभी फ्रूट कस्टर्ड का पाउडर मंगवाया था, मतलब कोको पाउडर, फ्रूट कस्टर्ड का पाउडर की कुछ भी, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह। जैसे परसों मुझे कोल्ड कॉफ़ी का मन किया तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली। और मैं ऑलरेडी 2 बार बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ, फिर बर्तन ऐसे हो गए क्योंकि हबी किचन में घुस जाए ना, किचन की बैंड बच जाती है बैंड। और कुको बैठ के देख रहा है टीवी, तो मैंने सुबह की सब्जी भी अभी ही चॉप करके रख दी है। तो मैं पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रूट कस्टर्ड के लिए जो भी फ्रूट्स चाहिए होंगे वो सब चॉप करूँगी और उसको अभी ही बना के रख दूँगी ताकि सुबह ठंडा ठंडा खा लूँगी। वैसे तो अभी मेरा ठंडा खाने का मन था, तो मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है, थोड़ी सी पी लूँगी। और मेरा बेटा ना शाम शाम को टॉम एंड जेरी देखता है तो इतना खुश रहता है ना, कंटिन्यूसली हंसे जाएगा, कंटिन्यूसली। इसको इतना अच्छा लगता है टॉम एंड जेरी, मास्टर एंड बियर, पागल ही हुआ रहता है। मैं काम खत्म कर लेती हूँ वरना और लेट हो जाऊंगा, ऑलरेडी आज लेट है। तो यहाँ मैंने फ्रूट कस्टर्ड के इसमें डाल दिया है केसर, इलायची पाउडर, चीनी और कस्टर्ड को मतलब एक कटोरी में दूध डाल के 4 चम्मच मिला के वो डाला है। और उसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे बोलते मिक्स करते रहना चाहिए ताकि लम्स नहीं पड़े। और मैंने कस्टर्ड पाउडर यूज़ करा है ये वनीला वाला, मुझे वीडियोस वगैरह में यही ठीक लगा तो मैंने ये वाला यूज़ किया है। और थोड़ी सी केसर डाली। और मेरी किचन की हालत तो आप देख सकते हो, इतनी बुरी हो रखी है, इतनी बुरी। तो फटाफट मैं अब किचन क्लीन करना शुरू करती हूँ। तो अभी रात को घर पे कोई भी नहीं था क्योंकि हबी भी नहीं आए थे, वो खाना बना के एक बार सब्जी बना के चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं ओढ़ना उतार के फटाफट काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने ओढ़ना हटा के फटाफट किचन क्लीन करना शुरू करा। भाई साहब यहीं थे तो वो पढ़ रहे थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो पढ़ाई कर रहे थे। और मैंने फटाफट पहले किचन क्लीन करना शुरू किया क्योंकि मैं क्या थोड़ा ही काम कर पाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ, फिर थोड़ा काम करती हूँ। तो मैंने पहले किचन क्लीन की, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन किए। और मेरे को क्या गैस पट्टी वॉश करने की आदत है, मतलब एक बार क्लीन करके सब कुछ रात को सोने से पहले वॉश करके सोती हूँ। तो फिर मैंने वॉश करना शुरू किया। हाँ देखो, मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है, ये भी वॉश कर दिया, स्लैब वॉश कर दी है और सब क्लीन भी कर दिया है। बस ये दूध मुझे जमाना है, तो ये बनने के बाद इसको गर्म करके जमाऊँगी। बस थोड़े से बर्तन बचे हैं जो कि मैं थोड़ी देर बाद में साफ़ करूँगी। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत देर से खड़ी नहीं रह ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती, मेरे बैक में पेन होने लग जाता है। और आज तो मैं मतलब 6 बजे से कंटिन्यूसली नीचे ही हूँ, तो मैं 6 बजे से कंटिन्यूसली इधर उधर भाग ही रही हूँ क्योंकि मटर पनीर की सब्जी की तैयारी करके दी थी उन्होंने, सिर्फ छौके तो मटर छीले वगैरह। और सुबह की भी सब्जी मैंने अभी ही चॉप करके फ्रिज में रख दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह जो भी मुझे सब्जी बनानी है वो मैंने चॉप करके पहले ही रख दी है, लहसुन वसन छील दिया है ताकि ना सुबह अगर मम्मा लेट भी आए तो मैं सारी तैयारियां करके रखूँगी। और रवीना वैसे कल एग्जाम है तो वो चले जाएंगे, तो वैसे भी मैं अकेली रहूँगी, कुकू को स्कूल भेजना रहेगा, इसलिए अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। तब तक मेरी हबी भी आ जाएंगी, वो भी खाना वाना खा लेंगे। तो बर्तन मैं साफ़ बाद में करूँगी। और बर्तन साफ़ करके मैं वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करूँगी जो भी मुझे फ्रूट कस्टर्ड में डालना है। मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सारे फ्रूट्स चॉप कर लिए, वाटरमेलन, एप्पल, चीकू, मस्कमेलन और ग्रेप्स। और यहाँ बचा है अभी बनाना। और ऑप्शनल में है मेरे पास पपाया, कि देखते हैं पपाया डाले नहीं डाले, थोड़ा हमारा मैस इग्नोर कर देना। तो मैं एक बार फ्रूट्स डालती हूँ, फिर देखते हैं कंसिस्टेंसी कैसी रहती है इसकी। यहाँ कस्टर्ड कंप्लीट हो गया और मैंने इसमें इतने फ्रूट्स डाले। और बस अभी ये ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं और ऊपर से थोड़े से मैं कल गार्निश और करूँगी। और यहाँ मैंने मेरे भी बोने के लिए भी ड्राई फ्रूट्स रख दिए, 2 अंजीर, अरे एक ही अंजीर, एक और अंजीर कहाँ गई, 2 अंजीर, 2 खजूर, ये देखो, और बादाम और काजू, और थोड़ी किशमिश भी भिगोती हूँ, फिर मैं इनको सुबह जूस में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो बस इनको सोक करना है और इसको भी रखना है फ्रिज में। अब मैं कल टेस्ट करके बताऊँगी कैसा बना है। देखो मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है, एकदम स्लैब पूरी क्लीन है, सारा मैस क्लीन है। और बर्तन देखो दोबारा वापस इतने सारे हो गए, सिंक वॉश कर दिया और किचन हो गई है एकदम परफेक्ट क्लीन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, 8:30 बजे कुकू स्कूल गया था। उसके बाद रवीना में से भी स्कूल चले गए। मम्मी कल रात को आ नहीं पाई क्योंकि नानी सा ने उनको रात को रोक लिया, तो फिर मैंने भी कहा कोई ना कल आ जाना। और बस अभी जस्ट मैं उठी हूँ, मतलब उठी क्या हूँ, जूस वूस पिया है कुकू के स्कूल जाने के बाद में, और थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग की है। अब मैं जो लगाऊंगी झाड़ू वाड़ू, और फिर हमेशा बाहर की मम्मी लगा लेते, मम्मी नहीं लगाती तो रवीना वैसे लगा लेते। पर रवीना वैसे स्कूल गए हैं तो मैं बाहर की झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद अंदर के लगाऊंगी क्योंकि फिर बाहर थोड़ी धूप हो जाती है ना, इसलिए। तो पहले मैं बाहर की झाड़ू लगाती हूँ, फिर उठा के काम ख़त्म करते हैं।
और जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ना मुझे ना दिन में सोने की आदत पड़ गई है, तो ज़्यादा 1-2 बज जाते हैं तो फिर मैं सो नहीं पाती, क्योंकि मुझे रात को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। मेरी आँखें पता नहीं अजीब सी होने लगी इन दिनों, स्लीप इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा व्लॉग मैंने सोचा था कि मैं अभी बासेडे वाला व्लॉग डाल दूँगी, क्योंकि कल बासेडा था तो आज फिर मैंने देखा उससे पहले मेरा कॉलेज वाला व्लॉग था, वो मैंने एडिट ही नहीं किया और पोस्ट भी नहीं किया, तो मैंने अभी बैठ के पहले उसको एडिट और पोस्ट किया है। तो मतलब आज तो वो गया है, तो फिर मैं कल या परसों में ही बासेड़ा वाला डाल पाऊँगी। तो ऐसा सीन चल रहा है, मेरा दिमाग से सब कुछ स्लिप हो जाता है, तो ऐसा सीन चल रहा है। मेरे ब्लॉग थोड़े आगे पीछे हो गए, मुझे पता नहीं था, वरना मैं टाइम से डाल ही देती, पड़ा था मेरे पास, पर हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं पहले काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखो मैंने ना पक्के वाले एरिया की तो पूरे की झाड़ू लगा ली है, बस कच्चा बचा है। तो मिट्टी में मेरे से थोड़ी झाड़ू कम लगती है, उसमें थोड़ी घास भी उग रही है। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा ऑन करके। वहाँ की पूरी झाड़ू लगा दी, वहाँ की भी लगा दी, इंटरब्लॉक्स की जो सामने वाइट टाइल्स है वहाँ की भी लगा दी, और सारा कचरा मतलब मंदिर के उधर कर दिया। बस हमारे इधर मिट्टी है, मतलब मम्मी इधर पूजा वूजा करते हैं ना, इधर वाला एरिया हमने कच्चा ही रख रखा है, क्योंकि मम्मी ने देखो यहाँ शिवलिंग वगैरह बैठा रखे, मतलब छाया के चक्कर में ये काटते नहीं, ये छाया है। तो ये वाला एरिया क्या पूरा कच्चा है, तो मतलब यहाँ झाड़ू लगानी पड़ती है। यहाँ रोज़ मम्मी लगाते इतने वाले एरिया में, तो यहाँ नहीं लगाई है, बाकी मैंने इधर उधर के लगा लिए। और देखो पहले ना हमारे सांड के लिए सिर्फ गोभी लेके आते थे, क्योंकि उसको गोभी बहुत पसंद थी। अब वो गोभी से बोर हो गया, तो उसको पम्पकिन लौकी ला के दिए, और देखो उसके लिए चक्कू भी अलग ही रख रखा है। उनका देखो जानवरों को भी कितनी वैरायटी मिलने लगी। तो मैंने झाड़ू यही रख रखी है, बाहर की तो लग गई है, अब अंदर चलते हैं, अंदर की नहीं लगाई मैंने। तो सारा काम वाम ख़त्म करके अभी रूम में आ गई हूँ, और मम्मा भी आ चुके हैं। मम्मा मे बी 10-11 बजे आ गए थे, मम्मा हॉस्पिटल से आए थे, तो मम्मा नहाए वाए पूजा वूजा किए, अब नहा के आए हैं वो, तो वो खाना वाना खा लेंगे। मैं मेरा खाना लेके ऊपर आ गई हूँ, और बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बैठी नहीं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक तो 3 जने काम करे, एक अकेला जना करे। मेरा तो मम्मी रवीना भाई साहब मैं हम 3 जने होते हैं, तो वो मुझे शॉपिंग वॉपिंग भी करके दे देते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है। आज मैं अकेली थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई, और अब मेरा नहाने का भी मन नहीं। मैं सो जाती हूँ, लेट हो गया बहुत, 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कोको आ जाएगा तो वो वैसे ही नहीं बैठने देता चैन से। और मेरी रूम की हालत तो बहुत बुरी हो रखी है, मतलब चाहते हैं ना कि आज रूम साफ़ रहे, तो बहुत गंदा, और आंधी भी चल रही, तो इतना कचरा हो रहा है ना, इतना कचरा। मैंने सोचा कोई ना, मैं उठने के बाद ही झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि हवा चल रही है, और कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल के आई हूँ, एक स्टॉक के डाल आई हूँ, फिर मैंने कहा फिर ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ। मैं मेरा खाना लेके आई हूँ, सलाद, चपाती, दही, मतलब रायता, मुझे दही कम पसंद है, दही छाछ, मैं रायता ले लेती हूँ, स्वीट्स लेती हूँ। मैं खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाती हूँ, तो मुझे मीठा चाहिए। वैसे मैंने कल कस्टर्ड बनाया था, तो मैं आज सुबह से 2-3 बार उसको खा चुकी हूँ, इतना यम लग रहा है ना। मतलब अभी क्या सीन है ना, मुझे सब कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, गर्म कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो मतलब जब अपन खाते हैं ना कस्टर्ड, तो बहुत ठंडा होता है, तो एकदम ठंडक मिलती है पेट को और चेस्ट को। तो यू मस्ट ट्राई, अगर आपको भी बहुत कुछ ठंडा खाने का मन करता है। और उसके अंदर है ना वाटरमेलन इतने अच्छे लग रहे हैं ना मुझे, मतलब बनाना थोड़े कम अच्छे लग रहे हैं, पर वाटरमेलन मुझे बहुत, उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर मुझे बोले ना क्या इन्हेंस कर रहा है उसको, तो वाटरमेलन और पॉमीग्रेनेट। तो मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। तो क्या बोल रही थी मैं, कुछ बोलने वाली थी, मिस कर गई ये, मुझे कुछ याद था। मैंने सोचा था मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी तब बोलूँगी, पर कोई ना, मुझे जब जैसे याद आएगा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।